हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बहुत से महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बता रखा है, उसकी जैव विविधता के बारे में बता रखा है और कुछ IUCN और रेड डेटा बुक के बारे में बता रखा है, जो कई बार एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर भूमि सुधार। तो सुश्री मेधा पाटेकर जी का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। मेधा पाटेकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दिसंबर 1954 में हुआ था, मुंबई में ही हुआ था। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना भी की थी। करेक्ट डेट नहीं पता है, इसलिए दिसंबर 1954 आपको बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा महोदय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। कब की थी? तो 1973 में की थी। क्यों की थी? वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया था और यह आंदोलन वन संरक्षण में समर्थन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधे ए और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। श्वेत डाटा बुक, रेड डेटा बुक, नीला डेटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो IUCN ने कौन सी किताब की? रेड डेटा बुक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसी ने रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया था और ये इसका प्रारंभ कब हुआ था रेड डेटा बुक का? तो रेड डेटा बुक का प्रारंभ 1964 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असारकारी संघ NGO समर्पित है? तो WWF फॉर नेचर भारत में, या फिर भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन जीवन का क्रिया योजना या फिर उपरोक्त सभी। तो वन्य जीव संरक्षण पर असारकारी संघ NGO समर्पित है, वो है WWF फॉर नेचर भारत। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। ये भारत में विश्व स्तर पर NGO यानी कि गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन के से संबंध है, या फिर दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, या फिर दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो अगर वो मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रही है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जैसे कि जो मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, और जो अमृता देवी बिश्नोई जी हैं, वो भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को न काटने का अभियान उन्होंने भी चलाया था। इन दोनों के व्यक्तित्व द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित था और इसीलिए ये आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है और ये दोनों इसी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब ध्रुव पर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम लोग ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो जैव विविधता है वो बढ़ती है, क्योंकि ध्रुव के चारों ओर बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित है और ऐसे क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अतः ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है, लेकिन जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी हो जाती है? बढ़ने लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, क्या है, पढ़ते हैं। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर चरागाहों गांव का विकास। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो वो है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम जान लेते हैं कि सामाजिक वानिकी आखिर होती क्या है। तो जो सामाजिक वानिकी पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना है। इसके अलावा सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य खाली पेड़ स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाना है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो सके। सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब हुई थी? तो सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रैणी गांव से, मानमती गांव से, थिरपाक से या हॉट गांव से? तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो वो था रैणी गांव से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन बताया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। ये महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसकी जनक कौन थी? इसकी जनक गौरा देवी थी। ये आंदोलन शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो 26 मार्च 1974 में। कब हुई थी? 26 मार्च 1974 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मतलब इस गांव से। इस आंदोलन का कारण उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल में लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। कितनी? 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध भी किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई, जिसमें गौरा देवी समेत 21 महिलाएं थीं। अंत में वन्य जीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैणी गांव का जंगल नहीं काटा। यही से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसी से कई क्वेश्चंस बनते हैं कि चिपको आंदोलन की जनक कौन थे, उनके प्रणेता कौन थे, ये कौन से गांव से प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसके जनक कौन थे? तो इनकी जनक गौरा देवी थी। किस गांव से ये प्रारंभ किया गया था? ये रैणी गांव से किया गया था। राज्य पूछा जाए तो आप उत्तराखंड बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या सौर ऊर्जा। तो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में, किस वर्ष में? वर्ष 2001 में मैग्सेसे अवार्ड, वर्ष 2015 में इन्हें स्कॉटहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। क्या चीज़? हिमालय। जो हिमालय है वो भारत के जो 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? पहला है वुलर झील, रुद्र सागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या राजसमंद झील। तो पूछा जा रहा है कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? ये नाम नहीं होगा, ये हो जाएगा नम। कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम्न क्षेत्र नहीं है? तो वो है राजसमंद झील। भारत की कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। कितना? 4.63% है। तो भारत में 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील
को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। रामसर घोषणा की सूची में भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल हैं। इनमें वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, रुद्रसागर झील जो कि त्रिपुरा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, आदि स्थल भी हैं। उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगी। और रामसमंद झील इनमें शामिल नहीं है और इसीलिए बोला गया है कि कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी को मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार? तो पूछा जा रहा है कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये जो गोल्डन पांडा पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य? तो पूछा है दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित क्षेत्र है और 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मैंग्रोव के वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अब देख लेते हैं, हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण दिनों के बारे में कि किस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये विश्व जल संरक्षण दिवस और पृथ्वी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम से रट लीजिए। आप इसको ऐसे भी रट सकते हैं कि पहले जल होगा तभी तो जीवन होगा। हम लोग खुद जानते हैं जल है तो जीवन है, तो सबसे पहले आ जाएगा जल संरक्षण दिवस। तो मार्च पहले आता है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आता है कि जब हमारे पास जल होगा, इसका मतलब मार्च में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को होता है जल संरक्षण दिवस और उसके तभी जीवन है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मैं बता चुकी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और विश्व वानिकी दिवस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या फिर विश्व ऊर्जा दिवस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।